Hello everyone, hope you all are absolutely fine. Welcome to my channel Indian Life in Saudi Arabia. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे शॉपिंग बैग्स। ये सारे लुलु के शॉपिंग बैग्स हैं। हमने लुलु सुपरमार्केट से सामान ख़रीदा है। कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, ग्रॉसरी आइटम्स है और भी बहुत कुछ है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा आइटम बताने वाली हूँ और इसके साथ ही मैं बताने वाली हूँ हर एक आइटम का प्राइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब में सामान, घर के आइटम्स कितने में मिलते हैं, या फिर अगर आप इंडिया में रहते हैं तो फिर इंडिया में कितने में मिलता है। तो प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं, प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आइडिया। यहाँ पर है कुछ कैरेट्स। ये पैक ऑफ कैरेट्स हमें मिले हैं 5.69 रियाल्स में। ये है धनिया के पत्ते, 2 बंचेस ऑफ धनिया के पत्ते हैं 2 रियाल्स में, यानी कि 1 रियाल्स ईच। ये पुदीने का एक बंच है, 1 रियाल में मिला है ये हमें। और ये है कद्दू, लौकी भी बोलते हैं इसे। इसका जो प्राइस है ये है 17.75 रियाल्स। ये ऑर्गेनिक लौकी है इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा है, और अदरवाइज़ ये 3-4 रियाल्स में मिल जाता है। ये टोमेटो हमने लिया है, और हमने लिया है ये ऑरेंजेस। ये लूज़ ऑरेंजेस है तो हमने क्वांटिटी ऐसे ही रैंडमली ले लिया था। और ये है लेडी फिंगर्स, भिंडी, ये 7 रियाल्स के हैं हमने लिए हैं। और ये बनाना, ये 4.25 रियाल्स का है। ये है मीठे आलू जो शकरकंद बोलते हैं, ये हमें 2.75 रियाल्स में मिले हैं। वेजिटेबल्स में हमने और लिया है ये बैंगन, ब्रिंजल्स, और ये है लहसुन। तो लहसुन हमें मिला है 7 रियाल्स में। ये अदरक है, इंडियन अदरक है ये। इसका जो प्राइस है वो है 9.8 रियाल्स। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक अदरक है। ये कुछ कुकुम्बर्स, खीरा, इसका प्राइस है यहाँ पर लिखा हुआ है 6.05 रियाल्स। और ये हमने लिया है कुछ और वेजिटेबल्स, तुरई है ये ऑनियन बैग है। इसमें प्राइस मेंशन नहीं है, ये कुछ होगा 5-6 रियाल्स में मिल जाएगा ये। और देखते हैं यहाँ पर है कैबेज। एग का एक ट्रे लिया है हमने, ये 15 रियाल्स में मिला है। और ये है एक छोटा सा पिज़्ज़ा का पीस, ये 3.25 रियाल्स में है। ये है सूखी मिर्चियाँ, और लिया है हमने ये राई का एक पैकेट। ये कुछ ये जो न्यूटेला है, मिल मेकर बोलते हैं इसे, सोया चंक्स। ये कुछ खाने के लिए स्नैक्स, ये बटाने। और हमने लिया है लॉलीपॉप का एक पैकेट। ये मेरे बेबी के लिए कुछ चिप्स है, पॉपकॉर्न है, जूसेस हैं, मैंगो और ऑरेंज फ्लेवर के जूसेस हैं। और यहाँ पर है ये ऑयल। तो ये 5 लीटर का ऑयल है, ये हमें कुछ 35 रियाल्स में पड़ा है। यहाँ पर है कुछ और सामान, ये टूथपेस्ट, ये मिल्क का 2 लीटर का पैक, सऊदीया का पैक है, ये 8 रियाल्स में मिल जाता है। और यहाँ पर है प्रिल डिश वॉशिंग लिक्विड सोप, ये 15 रियाल्स में मिला है, अदरवाइज़ ये ऑफ़र में रहता है तो 10 रियाल्स में भी मिल जाता है। ये हेयर ऑयल है। केचप का बॉटल, ये 6 रियाल्स में मिला है। और यहाँ पर है डालडा वनस्पति घी, ये प्योर घी, ये 22 रियाल्स में मिला है। डालडा हमें 10 रियाल्स में मिला है। और ये है शैम्पू। तो अगर हम सिंगल ले रहे थे तो इसके लिए हमें 12 रियाल्स पे करना पड़ रहा था, तो ये 2 कोम्बो ऑफ़र है जो कि 16 रियाल्स में हमें 2 मिल गए। ये होल ओट्स है, इसका जो प्राइस था ये था 11 रियाल्स। तो इसे हम पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर होल भी यूज़ कर सकते हैं।
ये 2 लीटर्स का कर्ड का पैक है। ये हमें ऑफ़र में मिला है 10 रियाल्स में। और ये थे सारे आइटम्स। यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स हैं किटकैट के। तो ये है कुछ रेगुलर घर के आइटम्स जो हमने लुलु सुपरमार्केट से ख़रीदा है। तो इसका जो पूरा टोटल प्राइस हमें पे करना पड़ा था वो है कुछ 300 रियाल्स। कोरोना का टाइम चल रहा है, हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। सारे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, जो भी सामान घर पर आता है, पैकेट्स को हमें पहले वॉश कर लेना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। इसीलिए मैंने जो है आपको जो सामान बताया था वो पूरे पैक्ड थे, पॉलीथीन के अंदर ही थे, मैंने निकाला नहीं था। और मैंने ऐसे ही सारे सामान को फ्रिज में भी नहीं रखा है। पहले मैं इन सबको वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर से पॉलीथीन में रैप करके फ्रिज में रखूँगी। भिंडी को मैं अभी रहने देती हूँ, इसे मैं नेक्स्ट ट्रिप में धोऊंगी। सबसे पहले मैं जो थोड़े बड़े साइज़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसे वॉश कर लूँगी, क्योंकि कन्वीनियंट रहता है। अगर हम पूरे छोटे बड़े वेजिटेबल्स फ्रूट्स को एक ही साथ धोने लग जाएंगे तो थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो बड़े वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसे मैं एक बारी ले लेती हूँ और वॉश कर लूँगी। सामान थोड़ा ज़्यादा है तो एक बार में नहीं होगा, 2 ट्रिप मुझे करना पड़ेगा। आई नो आप सब भी अपने घर में ऐसे ही फॉलो करते होंगे। ऐसे ही जो भी सामान बाहर से आप घर पर लाते हैं उसे पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद ही यूज़ में लाते हैं। अब मैं इन सारे फलों और सब्जियों को वॉश कर लूँगी। तो मैंने टब में पहले थोड़ा सा पानी भर लिया है, तो इसे मैं वॉश करने के बाद रनिंग वाटर में भी इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं रगड़ कर अच्छी से साफ़ कर लूँगी। एक एक करके मैं सारे ही फ्रूट्स को, वेजिटेबल को क्लीन करती जाऊंगी और दूसरे टब में रखती जाऊंगी। अपने अपने लेवल पर हम जितना प्रिकॉशंस यूज़ कर सके, जितनी साफ़ सफाई रख सके, उतना बेहतर होगा हम सब के लिए। कोरोना की वजह से सारे ही लोग कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई, क्लीनिंग में ध्यान देना स्टार्ट कर चुके हैं। चाहे वो घर की साफ़ सफाई हो या फिर बाहर से कोई भी चीज़ आई हो, कोई भी पैकेट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारे ही चीज़ों को अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर ही यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा काम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी हैबिट है और इस हैबिट को हमें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो धुल चुके हैं। अब मैं इन्हें साफ़ कपड़े से पोंछकर इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, इसे सुखा लूँगी। और एक्स्ट्रा पानी सुखाने के बाद मैं इसे वापस से ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख दूँगी। सो ये एक छोटा सा रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।